अपनी आंखों से जो देखेंगे ना, तो आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। और ये जो ऊपर हम लोग मसूरी से लगभग 13 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ पे एक वाटरफॉल पड़ता है। वाटरफॉल का नाम है कैंपटी वाटरफॉल। यहाँ का मौसम एकदम परफेक्ट, सुंदर में सुंदर। देखो भैया भी बोल रहे हैं कितना सुंदर है। ये पालकी वाले भैया है। एक बार जिंदगी में आना जरूरी है। हाँ जरूरी है। अभी आप फिट रहेंगे तभी आओ तो ज्यादा फिट। हम लोगों के जो ग्रुप है ना, उसमें से 2 सीनियर सिटीजन ने ना घोड़ा कर लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने जो उन्होंने रेट बोला ना 2500, हमने तो सीधा आधा कर दिया और हम लोगों को ना 1200 रुपये में पड़ गया। तो वहाँ से जो अपने रजिस्ट्रेशन करवाया रहेगा ना, अगर वो आपको दिखाएंगे ना, तो वहाँ से आपको एक टोकन मिलेगा और वो टोकन आपको ऊपर मंदिर में दिखाना रहेगा, तभी आपको ना वो मंदिर के अंदर के दर्शन मिल पाएंगे। बाकी देखो ये हमारे साथ ही चल रहा है, इसको थोड़ा सा बिस्किट खिलाए तो बैठ गया, ये भी थोड़ा सा थक गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये 9 साल की बच्ची है, वो भी चल रही है। मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आप बच्चों को भी लेके आते ना तो उतनी कोई तकलीफ नहीं होती। सिर्फ आपको देखना रहता है कि आप ना सीजन के टाइम पे ना आए। अगर आप जून या फिर मई में आते ना तो दिक्कत होती है। आज का दिन शनिवार तारीख 14 सितंबर 2024 सुबह के 6 बजने वाले हैं। मैं हूँ इस वक्त हरिद्वार में और हरिद्वार से अब से थोड़ी देर बाद मैं अपनी 4 धाम यात्रा की शुरुआत करने वाला हूँ। तो इस यात्रा में हम कुल मिला के 10 लोग हैं, जिसमें से कुछ सीनियर सिटीजन और एक छोटा 5 साल का बच्चा भी है। तो अगर आप भी 4 धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हो और आप भी अपने साथ सीनियर सिटीजन या फिर छोटे बच्चे को लेके जाना चाहते हैं तो इस वीडियोस को आप पूरा देखें। इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। वैसे हम लोग हरिद्वार 2 दिन पहले ही आ गए थे, शायद 12 तारीख को आ गए थे और 13 तारीख को यानी कि कल हम लोग अपनी यात्रा को शुरू करने वाले थे। लेकिन भाई 2 दिन से ना पूरे के पूरे उत्तराखंड का वेदर ना बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो हम लोगों ने ना अपनी यात्रा को 1 दिन पोस्टपोन कर दिया। अब आज जो है ना मौसम एकदम साफ़ हो गया ना, तो आज हम लोग अपनी यात्रा शुरू करते। बाकी देखो आज का मौसम बादल है लेकिन बारिश का कोई चांस नहीं है, तो आज अपनी यात्रा अपन शुरू कर सकते। चलो देखते हैं कि कब तक पहुंचते हैं। देखो वैसे ये अपनी गाड़ी है, ठीक है। ये बाकी ये कितने मुझे पड़ी, इसकी क्या कॉस्टिंग रही ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको अंदर बताता हूँ। वैसे देखो ये अपना 5 साल का छोटू है, जिसके साथ हम लोग 4 धाम यात्रा करने वाले हैं। यंश कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम किस में बैठे हो? कार में बैठे हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? अच्छा, तुमको बहुत पसंद है। चलो फिर जाएंगे। मजा आ रहा है ना? देखो भाई इसको तो मजा आ रहा है। अगर आपके साथ भी छोटा 5 साल का बच्चा है तो पूरी यात्रा के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि इसको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपको भी लेके आना है तो देख लेना। हरिद्वार से यमुनोत्री जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता देहरादून, मसूरी, नौगांव, बरकोट जाते हुए जानकी चट्टी तक जाता है, जिसकी दूरी 237 किलोमीटर है। जबकि दूसरा रास्ता ऋषिकेश, न्यू टिहरी, चिन्या, लिसोद, बरकोट होते हुए जानकी चट्टी तक जाता है, जिसकी दूरी 262 किलोमीटर है।
हमने मसूरी वाला रूट लिया क्योंकि वो रास्ता थोड़ा छोटा है और हमें केम्प्टी फॉल भी देखना था। हाँ तो भाई हरिद्वार से ना थोड़ी दूर निकलते ही यहाँ पे एक ट्रिप कार्ड बनता है। अगर आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं ना तो थोड़े से ही दूर निकलेंगे, शायद 5 से 7 किलोमीटर दूर निकलेंगे ना तो यहाँ पे एक जगह है, ये मैं आपको जगह दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ ये वाली जगह है देवनागरी ट्रैवल सर्विसेज। यहाँ पे ना एक ट्रिप कार्ड बनता है, शायद 100 रुपये चार्ज लेते हैं और 20 यात्री तक का जो होता है ना वो उसमें इंक्लूडेड रहता है। और उसके अंदर प्रूफ जो लगते हैं वो एक तो आपका साथ में जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस लगेगा, उसके अलावा जो आपका 4 धाम का रजिस्ट्रेशन रहेगा ना उसकी एक कॉपी लगती है। वैसे अगर कॉपी भी नहीं है आपके पास तो मोबाइल में भी आपने दिखा दिया ना तो वो लोग चला लेते हैं। हरिद्वार से निकले हुए हमें 2 घंटे हो चुके हैं और हमने लगभग हरिद्वार से 70 किलोमीटर कवर कर लिए। मसूरी अभी भी यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है और हम लोग अभी यहाँ पे एक ढाबे पे चाय नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं। और लोकेशन आप देखो, ये कितनी खूबसूरत जगह है। ये देखो, ये जो सामने बादल दिख रहे हैं ना, ऐसे लग रहे हैं कि पानी का वो जो फव्वारा है ना ऐसे छूट रहा है। काफी खूबसूरत जगह है। और रास्ते में ना आपको हरिद्वार से अगर मसूरी की तरफ आते हैं ना तो रास्ते पे से छोटे छोटे बहुत सारे ढाबे मिल जाएंगे और सभी जगह की लोकेशन जो है ना बहुत खूबसूरत है, तो आप कहीं पे भी रुक के अच्छे से नाश्ता कर सकते हैं। बारिश के बाद सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में आने का एक और फायदा होता है कि आपको जो पूरी जो वैली है ना वो लश ग्रीन दिखती है, पूरा का पूरा ग्रीनरी रहता है और काफी खूबसूरत हो जाता है। अगर उसी जगह पे अगर मई या फिर जून में आप आते हैं ना तो काफी डल सा रहता है। हाँ आ सकते हैं, खूबसूरत तो फिर भी दिखता है, लेकिन जो मजा अब आता है ना वो उस टाइम पे नहीं आता। उस टाइम पे थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ जाती है, इस टाइम पे मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है और आपको व्यूज भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप इस तरफ आना चाहिए, चाहे आप 4 धाम ना ही कर रहे हो, अगर आप मसूरी भी घूमना चाहते हैं, हरिद्वार या फिर मसूरी भी घूमना चाहते हैं ना, तो बारिश के बाद यानी कि जो जुलाई और अगस्त है ना उसके बाद वाला जो टाइम है ना वो प्रीफर करेंगे ना तो आप ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। ये देखो हम पहुंच गए अभी मसूरी, और मसूरी ने आते ही ट्रैफिक से हम लोगों का स्वागत कर दिया। चलो देखते हैं, वैसे इतनी ट्रैफिक आगे नहीं है, बस थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे, उतने में ही ट्रैफिक है, उससे आगे काफ़ी क्लीन है। अब देखते हैं यहाँ से आगे, थोड़ा सा आगे केम्प्टी फॉल है, वहाँ जा सकते हैं कि नहीं, तो रास्ते में ही पड़ेगा तो केम्प्टी फॉल भी देख लेंगे। अगर आप मसूरी वाला रूट लेते हैं तो रास्ते में पड़ने वाले केम्प्टी फॉल को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और आप चाहे तो यहाँ पर पानी में नहा भी सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी पड़ सकती है और यहाँ पे आपको रोपवे की भी सुविधा मिल जाएगी, जो लगभग 50 रुपये प्रति व्यक्ति आपको वाटरफॉल तक पहुँचा देती है। हाँ तो भाई अभी हम लोग मसूरी से लगभग 13 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ पे एक वाटरफॉल पड़ता है। वाटरफॉल का नाम है केम्प्टी वाटरफॉल। अब ये मसूरी की एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप यमुनोत्री जा रहे हैं हरिद्वार से
और देहरादून मसूरी वाले रूट से जाते हैं ना, तो ये रोड पे ही पड़ती है। और अगर वीकडेज है ना, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वीकेंड्स में ना यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक लग जाती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर आप पहुँचने में आपको लेट हो जाएगा। वैसे अगर वीकडेज पे आते हैं तो आपको ये रास्ते में ही पड़ेगा, वीकडेज पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। हाँ, तो यहाँ से ना ये देखो, ये जो यहाँ से ना अगर आप यहाँ से आएंगे ना पीछे से, तो यहाँ पे आगे की तरफ ही नीचे से उतर के आप जा सकते हैं केम्प्टी फॉल पे। यहाँ से थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ, शायद 5-10 मिनट का वॉक होगा। और यहाँ से एक रोप पे भी चलती है, चाहो तो आप वहां से भी जा सकते हो। शायद 50-100 रुपए उसकी टिकट है, वो नीचे भी लेके आते हैं और ऊपर भी लेके आते हैं। चलो भाई, हम तो सीढ़ियों से ही चलते हैं, ज्यादा दूर है नहीं। चलो भाई, देखो कितना ऊपर से गिर रहा है, काफी ऊपर से गिर रहा है यार। और पानी भी साफ है। हाँ, लेकिन ना वीकेंड है ना, तो लोगों ने नहा के पानी थोड़ा सा गंदा कर दिया है। और ना आसपास में ऐसा कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इससे ना जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड हो जाती है। पर ठीक है, काफी अगर आप आते हैं ना यहाँ पे और नहाते हैं तो काफी रिलैक्स हो जाएंगे। काफी खूबसूरत जगह है, मुझे लगता है कि एक बार तो आना चाहिए। वर्थ है। हाँ, वर्थ है। हाँ, लेकिन पानी जो है ना काफी चिल्ड होगा, मुझे लगता है चिल्ड होगा। यमुनोत्री पहुंचने के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप बाय प्राइवेट कार या बाय बस दोनों ही तरीके से जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कार से जाना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने से या फिर हरिद्वार में भी कहीं से प्राइवेट कार मिल जाएगी। अगर कार के कॉस्ट की बात करें तो एक 4 सीटर कार आपको लगभग 3,000 से 5,000 के बीच में मिल जाएगी, जबकि 7 सीटर कार का चार्ज लगभग 6 से 7,000 रुपये होता है। और ये रेट सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलर है तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको शेयरिंग सुमो या फिर प्राइवेट और सरकारी बसेस भी मिल जाएगी, जिसका चार्ज लगभग 800 से 1,000 रुपये के बीच में होता है। और ये आपको लगभग 8 घंटों में बरकोट पहुंचा देती है। बरकोट से आपको शेयरिंग ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आपको 2 से 2.5 घंटे में जानकी चट्टी पहुंचा देते हैं। हरिद्वार से निकले हुए हमको लगभग 5-6 घंटे हो चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बजे का, और हम हरिद्वार से अभी 131 किलोमीटर आगे आ चुके। वैसे रास्ते में थोड़ी गाड़ी भी खराब हो गई थी और हमने केम्प्टी फॉल पे भी ज्यादा टाइम निकाल लिया, उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया। और यहाँ से जो जानकी चट्टी है वो 102 किलोमीटर है, और शायद अभी मुझे लगता है 2 से 3 घंटे और भी लगेंगे। हो सके तो अपनी यात्रा सुबह सुबह जल्दी शुरू करें, जिससे आप शाम के अंधेरा होने से पहले बरकोट या फिर जानकी चट्टी पहुंच जाएं। और अपने साथ बिस्किट और नमकीन जरूर रखें, क्योंकि इन रास्तों में कभी भी ट्रैफिक जाम लग जाता है। उसके अलावा अगर आपको पहाड़ी रास्तों में ट्रैवलिंग की आदत नहीं है तो एक वोमिटिंग की बैग जरूर साथ रखें, और वोमिटिंग की दवाई भी जरूर रखें, क्योंकि जो हरिद्वार से जानकी चट्टी का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा करवी है। और अगर आपको पहाड़ों में ट्रैवलिंग करने की आदत नहीं है तो आपको उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। अगर आप मसूरी से आगे जब निकल जाते हैं ना, तो जो रोड्स है ना वो बहुत ज़्यादा कर्वी हो जाती है। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते ना पहाड़ों पे, तो आपको वोमिटिंग होने के चांसेस है, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल भी है। तो अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ होती है ना, तो जो वोमिटिंग बैग है ना वो आप साथ में ले सकते हैं, और चॉकलेट बिल्कुल साथ में रखें। और अगर ज़्यादा वोमिटिंग जैसा लग रहा है ना, तो थोड़ी देर गाड़ी का आप कहीं पे रोक के आप नीचे उतर जाएंगे ना, तो नॉर्मल हो जाएंगे फिर से। और उसके अलावा बाकी बस जो रोड्स है ना अब तक के तो काफी अच्छे हैं। अब इससे आगे देखते हैं कि हम लोगों को रोड की कंडीशंस कैसे मिलती है। मुझे लगता है जानकी चट्टी तक भी रोड की कंडीशन तो काफी अच्छी होने वाली है, वहां पे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर पहले दिन रुकने की बात करें तो ज्यादातर यात्री बरकोट में रुकते हैं,
क्योंकि बरकोट में जो रुकने की व्यवस्था है वो जानकी चट्टी के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आप जून महीने के बाद यानी कि सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में यात्रा करते हैं तो कोशिश करें कि आप जानकी चट्टी पहुंच जाए, क्योंकि उस टाइम पे आपको जानकी चट्टी में भी आसानी से रहने की व्यवस्था मिल जाएगी और उसकी जानकी चट्टी में रुकने की वजह से आपकी आगे की यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी। हालांकि हम लोग बरकोट से थोड़ा सा आगे खरादी नाम की जगह पे रात को रुक गए थे, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से आगे का रास्ता कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। हरिद्वार से 207 किलोमीटर की जर्नी करके हम तो फाइनली दोपहर को 3:30 बजे बरकोट पहुंच चुके हैं। अब बरकोट जो है ना वो वहाँ से जानकी चट्टी जो है वो 40 किलोमीटर है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो यहाँ बरकोट में ही रात को रुक जाते हैं और उसके बाद दूसरे दिन अपनी यात्रा को आगे जारी करते हैं। और लेकिन अगर आप सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में आते हैं, मतलब बारिश के बाद में आते हैं ना, तो आप प्रेफर करें कि आप जानकी चट्टी तक पहुंच जाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि दूसरे दिन आपको सुबह में बहुत ज़्यादा जल्दी उठ के फिर तैयार होके फिर पहले जानकी चट्टी जाओगे, फिर ऊपर चढ़ोगे, फिर नीचे उतर के फिर वापस बरकोट आओगे, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। तो अगर आप सीधे ही अगर पहुंच जाते हैं जानकी चट्टी पहले ही दिन, तो आपके लिए जो आगे की यात्रा है ना वो बहुत आसान हो जाती है। और इस वक्त पे सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में जानकी चट्टी के अंदर भी जो होटल्स है वो मिलना काफ़ी आसान होता है और आपको बजट से भी मिल जाएगा, तो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन खाना जो आप चाहो तो बरकोट में खा के आगे जा सकते हो, क्योंकि खाने की जो है वो वहाँ पे लिमिटेड फैसिलिटीज़ मिलती है। हाँ तो भाई ये वाली जगह है होटल आस्था एंड रेस्टोरेंट। भाई ये वाली जो जगह है ना ये बरकोट के बाद पड़ती है और जानकी चट्टी से पहले पड़ती है। तो बेसिकली हम लोग ना यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे और उसके बाद में पता चला कि यहाँ पे ना रेस्टोरेंट भी अगर रात को अगर रुकना है तो रुकने की व्यवस्था भी है। तो हम लोग इधर ही रुक गए रात के लिए। अब देखा जाए ना तो भाई ये जो जगह है ना यहाँ पे अपने को काफ़ी सस्ते में रूम मिल जाते हैं। अगर ये ना एकदम गांव सा है, मतलब जो बीच में एक छोटे छोटे गांव जो नहीं पड़ते उस तरीके का गांव सा है, तो अगर जानकी चट्टी में ही आपको रुकने का या फिर बरकोट में रुकने का कोई वो नहीं है ना पर्टिकुलर रीजन, तो आप इस तरीके की जगह पे रुक सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके ना बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं और लोकेशन भी मैं अभी आपको दिखा दूँ, देखो काफ़ी अच्छी लोकेशन। इस रूम का मैं आपको अगर प्राइस बताऊँ ना तो हम लोगों को पर पर्सन सिर्फ 200 रुपये में मिल गया और हम लोगों ने इसको 2 दिन के लिए बुक कर लिया है। सामने एक वाटरफॉल दिख रहा है, शायद दिख ही रहा होगा कैमरा में, उतना भी तो वो नहीं है। देखो कितनी अच्छी जगह है। हाँ वैसे कैमरा तो जो इस जगह की जो खूबसूरती है ना, इस जगह की मतलब चारों धाम की मैं तो बोल दूंगा आपको, वो कोई कैमरा ना जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा। ये इतनी खूबसूरत जगह है ये, पर मतलब देखने से फिर भी पता चल जाएगा। देखो यहाँ से भी एक वाटरफॉल गिरता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ वैसे ये यमुना नदी नहीं है, ये ऊपर से एक वाटरफॉल गिर रहा है ये सिर्फ, तो मैं अभी आपको उस तरफ भी दिखाता हूँ। लेकिन ये देखो कितनी अच्छी जगह, एकदम बिल्कुल नेचर के बीच में। और यहाँ पे ये पुलिस का एक पुलिस स्टेशन है, तो देख लो आप। बाकी काफ़ी खूबसूरत जगह और यहाँ की हवा जो है वो भी काफ़ी साफ लग रही है। और देखो यहाँ पे कैसी छोटी छोटी सी दुकानें भी आपको मिल जाएगी। वैसे रेस्टोरेंट में जहाँ रुके वहाँ तो आप खा ही सकते हैं। आसपास में अगर आपको कुछ छोटी बड़ी चीज़ें लेनी है ना तो आप वो भी ले सकते हैं। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में।
कल हम लोग ना रात को यहीं रुक गए थे, होटल आस्था एंड रेस्टोरेंट में। यहाँ पे मैं आपको उनका फ़ोन नंबर भी दिखाता हूँ। अगर आप बरकोट से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे ना तो यहाँ पे ना बहुत सारी होटल है। वैसे तो ये हम लोगों को थोड़ी अच्छी सी लगी थी तो हम लोगों ने इसको ही बुक कर लेते। देखो नंबर है, चाहो तो नोट कर लो। और अभी का जो टेम्परेचर ना यहाँ का 12 डिग्री है। और वैसे क्योंकि हम लोग मुंबई से तो हमको ज़्यादा ही ठंडी लगती है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी होती नहीं है तो ये सब पहन लिया। वैसे इतना पहनने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप मुंबई वगैरह से आते हो तो फिर ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में चलते हैं जानकी चिट्टी। अब जानकी चिट्टी यहाँ से 34 किलोमीटर है, शायद कितना 1-8 घंटे जितना टाइम लगना चाहिए, पर बोल रहे कि आगे थोड़ा सा जाम लग गया क्योंकि आज मौसम साफ है एकदम। देखते हैं, चलो पहुँचते हैं वहाँ पे और फिर अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। शायद 6 या 7 किलोमीटर की चढ़ाई है, फिर उतरना है। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, उतना टफ नहीं है, पर ठीक है। फिर भी 2-3 घंटे चढ़ने में, 3 घंटे मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ने में लग जाएंगे और 2 घंटे उतरने में। मुझे लगता है 3-4 बजे तक तो वापस इधर आ जाएंगे। फिर नाइट का जो स्टे है वो भी इधर का ही है। कल सुबह में फिर गंगोत्री के लिए निकलेंगे। अगर आप बरकोट रुकते हैं तो दूसरे दिन सुबह सुबह 4 बजे ही अपनी जानकी चट्टी की यात्रा शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपको लेट हो गया तो आप ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं और आपका सारा शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा। भाई वो दिख रहा है सामने वाली जो पहाड़ है ना, उसके ऊपर बर्फ है। देखो अभी थोड़ी देर में फिर दिखेगा गाड़ी बीच में आके। हाँ देखो वहाँ पे। वैसे इस महीने में बर्फ दिखना ना काफी सरप्राइजिंग है, एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो चलो दिख गया। वैसे कैमरे में उतने अच्छे से नहीं दिखता है, पर आंखों से देखेंगे तो काफी अच्छा लगता है। बाकी देखो ऐसे कुछ रोड है। हाँ देखो पीछे से भी गाड़ी आ रही, देखो थोड़े। मतलब जानकी चट्टी और बरकोट के बीच में जो रोड्स है ना वो काफी नैरो हो जाते हैं और रास्ते की कंडीशन भी बहुत खराब है। थोड़ी बहुत जगह पे अच्छी है, थोड़ी जगह पे खराब है। हाँ तो फाइनली अभी ना 8 बजे के आसपास का टाइम हुआ है और हम लोग ना जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं। और यहाँ से आगे ना हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं। 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा है और यहाँ पे आसपास में आपको घोड़ा खच्चर पालकी वगैरह भी सुविधा मिल जाएगी। और उसका क्या रेट वगैरह है ना, वो सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। और ये जो हमारे साथ है वो मैं आपको बोल रहा था ना, कुछ सीनियर सिटीजन भी है हमारे साथ में, तो उनमें से ये एक है, ये मेरे बड़े पापा है। उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। बताओ आपको कैसा लग रहा है? एकदम मजा आया है। मजा आ रहा है ना? यात्रा कैसी रही है आपकी? अब यहाँ से आप अपने को ऊपर चढ़ना है और मजा आएगा। हाँ यहाँ से ऊपर चढ़ना है। कैसा क्या लगता है, चढ़ जाएंगे आप? अरे आराम से चढ़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं। बाकी नेचर वगैरह कैसा है यहाँ पे, वातावरण वगैरह कैसा लगा? यहाँ का एकदम शुद्ध वातावरण, हाँ ठंडा वातावरण। हाँ ये मेरे बड़े भाई है, कजिन है मेरे बुआ के लड़के। इनसे पूछते हैं भैया आपको कैसा लग रहा है? इधर अलग ही कुछ मौसम है, अलग ही वातावरण है। यहाँ का मौसम एकदम परफेक्ट, सुंदर में सुंदर। देखो भैया भी बोल रहे हैं कितना सुंदर है। ये पालकी वाले भैया है। एक बार जिंदगी में आना जरूरी है। हाँ जरूरी है। अभी आप फिट रहेंगे तभी आओ तो ज्यादा बेटर। फिट रहेंगे तो आएंगे, नहीं तो फिट भी नहीं है तो हाँ सुविधा तो है, बस थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और कुछ नहीं। हाँ बस देखो बाकी उधर देखो सामने जो है ना वो बर्फ की पहाड़ी दिख रही है पूरी की पूरी। अब वैसे बर्फ ना यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, लेकिन देखो सामने दिख रहा है। और ना अपने को 6-7 किलोमीटर का यहीं से ट्रैक है। यहाँ पे उतरते ही ना ये देखो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है और यहीं से फिर अपने आगे की यात्रा इस तरफ शुरू होती है।
चलो भाई फिर, चलो भाई तो फिर अपनी यात्रा जो है वो चलने की शुरू करते हैं, और बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको रास्ते में जाते जाते मैं देते रहूंगा। जानकी चट्टी पहुंचने के बाद आपको 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। आप चाहे तो यह यात्रा पिट्ठू, पालकी या फिर खच्चर पर भी कर सकते हैं। अगर खच्चर के रेट की बात करें तो लगभग 2500 रुपये आने जाने का रेट फिक्स है, और पालकी लगभग आपको 8500 के आसपास मिल जाएगी। पिट्ठू की भी कीमत लगभग पालकी की कीमत के आसपास भी रहती है। हालांकि ये रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, तो इसमें आप हो सके तो पूरी बार्गेनिंग कर ले। अगर आप अच्छे से बार्गेनिंग कर लेते हैं तो आपको यहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हाँ तो भाई ये आपको यहाँ से बोर्ड दिखेगा ना, 4 धाम यात्रा के प्रथम पड़ाव माँ यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई यहीं से जो जानकी चट्टी से यमुनोत्री की जो 6-7 किलोमीटर की यात्रा है ना, उसकी शुरुआत होती है। वैसे अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेके आते हैं ना, तो आपको एक बात बता दूं कि जानकी चट्टी में पार्किंग की ना बहुत ही लिमिटेड व्यवस्था है। तो अगर आपको पार्किंग यहाँ पे नहीं मिलती है ना, तो आपको काफी नीचे पार्किंग करनी पड़ेगी। और अगर चढ़ाई के रास्ते की बात करें तो रास्ता ज़्यादा चौड़े नहीं है, और रास्तों के दोनों तरफ आपको उत्तराखंड के पुराने मकान मिल जाएंगे, और खाने पीने की चीज़ों की सारी सुविधाएं भी यहाँ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मेडिकल की भी सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। हाँ तो भाई नीचे से ना हम लोगों ने 1.5 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर ली है, और 1.5 किलोमीटर के बाद में ना आप अपने राइट हैंड साइड में देखेंगे ना, गेट्स आएगा, मैंने वो आपको वीडियो में दिखाया हुआ है। तो उसमें ना राइट हैंड साइड पे एक छोटी सी शॉप जैसा आता है, उसके बाहर ही लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन टोकन की जगह, ठीक है। तो वहाँ से जो अपने रजिस्ट्रेशन करवाया रहेगा ना, अगर वो आपको दिखाएंगे ना, तो वहाँ से आपको एक टोकन मिलेगा, और वो टोकन आपको ऊपर मंदिर में दिखाना रहेगा, तभी आपको ना मंदिर के अंदर के दर्शन मिल पाएंगे। वैसे बाहर तो आप जा सकते हैं, मंदिर के बाहर कहीं पे भी, लेकिन अगर आपको मंदिर के अंदर के दर्शन चाहिए ना, तो वो टोकन जरूरी रहता है। तो वैसे वो फ्री है, बस वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन की पावती दिखा के या फिर अगर आपके मोबाइल में PDF है वो दिखा के आप वो टोकन ले सकते हैं। हाँ तो वैसे हम लोगों ने ना 4 किलोमीटर की चढ़ाई जो है ना कंप्लीट कर ली है, और जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े ऊपर आएंगे ना, तो जो हवा का लेवल है ना वो थोड़ा थोड़ा पतला, 1 मिनट। हाँ तो जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं ना, तो जो हवा का लेवल है ना थोड़ा थोड़ा पतला होता जाता है। तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जब आप चलेंगे ना, तो भी आपकी सांस फूलने लगेगी। तो आप ना चॉकलेट्स या फिर कपूर जो है ना वो अपने साथ रख सकते हैं, और उसके अलावा ना एक साथ में चढ़ने की ट्राई ना करें, थोड़ा थोड़ा चढ़े, फिर आराम करें, फिर आगे की यात्रा करें। उससे क्या होगा कि थकान जो है ना आपको कम लगेगा, और यात्रा थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बाकी देखो ये हमारे साथ ही चल रहा है, इसको थोड़ा सा बिस्किट खिलाए तो बैठ गया, ये भी थोड़ा सा थक गया।
चलो ठीक है, आगे चलते हैं। बोलो यमुना मैया की जय। अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क यहाँ पे आता जाता रहता है, तो ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं होने के बावजूद भी कैश लाना ज़रूरी है। यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। अगर ट्रैक की बात करें तो यमुनोत्री की शुरुआत की चढ़ाई आसान है, लेकिन आखिरी से 3 से 3.5 किलोमीटर की सीधी और खड़ी चढ़ाई आपको सच में थकाने वाली होती है। तो अगर आप फिट नहीं हैं तो शुरुआत से ही घोड़ा, खच्चर या पिट्ठू पालकी कर सकते भी। अगर आप चल के करना चाहते हैं तो बीच में रेस्ट लेते हुए यात्रा करें, उससे यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी। अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि ऊपर का वेदर बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी चेंज हो जाता है। कि अगर आपको किसी वजह से लगता है ना कि आप नहीं चढ़ पाएंगे, नीचे से ही लगता है ना, और अगर आप घोड़ा या फिर पिट्ठू पालकी करने की सोच रहे ना, वैसे तो मैं घोड़ा करने की ना सख्त खिलाफ हूँ। आप पिट्ठू पालकी कर सकते हो, उनसे क्या उनका रोजगार चलता है, लेकिन घोड़ा तो क्या जानवर है, उनके ऊपर अत्याचार करना मेरे को सही नहीं लगता। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा आगे चल लेंगे ना, 1-1.5 किलोमीटर, उसके बाद में आप पिट्ठू या फिर पालकी करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, तो आपके थोड़े से पैसे बच जाएंगे। आए हैं बोलिए अंकल। की नगरी से, उज्जैन से। अच्छा, उज्जैन से आए हैं। सीधी सवारी आई है। क्या 4 धाम करेंगे या फिर सिर्फ 4 धाम जा रहे हैं ना? ये पहला धाम है या कहीं और जाके आए? अभी पहला धाम है ये। अच्छा, अब यहाँ से गंगोत्री जाएंगे ना? फिर केदारेश्वर, अच्छा, केदारनाथ। केदारनाथ। अच्छा। विशाल बद्रीशाल में 7 दिन रहेंगे। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा, बड़ा प्रोग्राम है आपका। सीधी सवारी है हमारे। देखो जोश देख रहे हो लोगों का। ये बेटी है 9 देखो। साल की। अच्छा, 9 साल की बिटिया है। देखो ये 9 साल की बच्ची है, वो भी चढ़ रही है। मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आप बच्चों को भी लेके आते ना तो उतनी कोई तकलीफ नहीं होती। सिर्फ आपको देखना रहता है कि आप ना सीजन के टाइम पे ना आए। अगर आप जून या फिर मई में आते ना तो दिक्कत होती है। सितंबर या फिर अक्टूबर में लाके लेके आ सकते हैं। हाँ तो भाई हमने नीचे से ना 5-5.25 मीटर कवर कर लिया है। अभी यहाँ से यमुनोत्री माता जी का मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पे है और बारिश शुरू हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले और रेन कोट हम लोग नीचे ही भूल गए थे। तो ये 50 रुपये का ना ये पन्नी जैसा मिलता है, टेम्परेरी काम कर देते। बहुत ज्यादा बारिश होगी तो ये भी नहीं बचा पाएगा, अगर थोड़ी बहुत होती है ना तो बचा लेगा आपको। हाँ तो भाई फाइनली 5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम लोग दोपहर को 1:30 बजे के आसपास यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। जहाँ से मैंने आखिरी बार शूटिंग किया था ना, उसके बाद में बारिश इतनी तेज हो गई और उसके बाद में भीड़ इतनी बढ़ गई, क्योंकि आज संडे ना तो आज भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर आप कभी भी आएंगे ना तो हो सके तो ना वीकेंड्स को अवॉइड कर दो और वीकडेज पे आ जाओ। और अगर फिर भी वीकेंड पे कभी आ भी जाते हो ना तो सुबह में कोशिश करो कि जल्दी स्टार्ट कर दो। अगर सुबह में 5-6 बजे स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको भीड़ ज्यादा नहीं मिलेगी। एक बार सुबह के 8-9 बज गए ना तो उसके बाद में ना आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितनी भीड़ है, ये देखो देखो कितनी भीड़ है। और यहाँ पे आगे मंदिर तक भीड़ ही भीड़ है
अब पता नहीं हमको दर्शन में कितना टाइम लगेगा और उसके बाद में नीचे भी उतरना है। चलो ठीक है, अभी रिटर्न का तो कोई मैं आपको शूट नहीं करूंगा, मंदिर का हो सकेगा तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगा और उसके अलावा डायरेक्ट नीचे आके अब मैं आपसे बात करता हूँ। यमुनोत्री धाम पहुंचने के बाद यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड दिखता है जिसमें दर्शन से पहले यात्री स्नान करते हैं और यहाँ पोटली में चावल पकाने की भी मान्यता है। मंदिर के ही बगल में यमुना जी बहती रहती है, उसका जल भी यात्री यहाँ से ले जाते हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा नहीं है और यहाँ पे रुकने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, आपको सेम डे ही ट्रैक करके वापस नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा। यमुनोत्री माता जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लगभग 3 घंटे में नीचे उतर गए थे। हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया क्योंकि हमारे साथ एक छोटा 5 साल का बच्चा भी था और हम शाम होते होते वापस खरादी की उसी होटल में आ गए जहाँ पर हम पहले दिन रुके थे। आप हाँ तो भाई सुबह में कितने 6:30 बजे शुरू करके फाइनली रात को 8 बजे हम वापस फिर से अपनी होटल में आ चुके हैं। हमने शायद चढ़ने में मैंने सोचा था कि 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उसकी जगह पे हमको 5 घंटे लग गए क्योंकि वहाँ का जो मौसम है यमुनोत्री का, मतलब ऊपर आप जब जानकी चट्टी से आगे चलते हैं ना तो बहुत ही ख़राब है। मतलब अगर आप जानकी चट्टी तक का देखेंगे ना तो आपको लगेगा देखो अच्छा मौसम है, आज कोई बारिश नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में जिससे आप ऊपर से चढ़ना शुरू करते हैं ना तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। दोपहर के बाद तो लिटरली 1 मिनट तक भी बारिश बंद नहीं रही और बारिश ना ऐसे नॉर्मल बारिश नहीं होती, इतनी ठंडी बारिश होती है ना कि अगर आप पानी के अंदर बर्फ़ वाला जो पानी रहता है ना उसके अंदर हाथ डालने के बाद कितना वो मतलब नहीं रहता है कि वो एकदम हाथ शून्य से पड़ जाते हैं, बस उतनी वाली ठंडी बारिश होती है। तो भाई अगर आपको भी अगर इन सब चीज़ों से इश्यू है ना तो एक रेनकोट ज़रूर कैरी करें। अगर आपको लगता भी है ना कि भाई नहीं आज मौसम साफ है लेकिन आगे जाके आपको बारिश मिल ही जाएगी, एटलीस्ट इस टाइम पे तो मिल जाएगी। देखो वैसे अभी भी यहाँ पर भी बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की सी है, वैसे कैमरा में तो नहीं दिखेगी। तो भाई अगर देखा जाए तो वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मुझे कैमरे के सामने इतनी बात करने की आदत है, लेकिन जो भी मेरे से कोशिश हो रही क्योंकि मुझे ना ये करने का एक शौक सा है तो मैंने ये ना ट्राई करिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये अगर आप कमेंट्स में जो ना ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आया, आपको लगा कि थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया तो अपने सर्कल में शेयर करना, लाइक करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है पहुंच सके। अभी हम लोग खाना खाएंगे, सुबह में सो जाएंगे, अभी हम लोग खाना खाएंगे, सो जाएंगे और सुबह में हम लोग यहाँ से गंगोत्री के लिए निकलेंगे। उसका ना एक अलग से वीडियो आएगा, तो मिलते हैं अभी आपसे अगले वीडियो में।